Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Honeydew textbook, Class 8, and this is a poem which is in your Honeydew textbook after the chapter 3, The Glimpses of the Past. The name of the poem is Macavity, the Mystery Cat. So, now let's start reading the chapter. Macavity's a mystery cat. He's called the hidden paw. अब मैकाविटी क्या है? एक कैट का नाम है और ये एक मिस्ट्री कैट है. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. ये कैट एक क्रिमिनल है जो कि लॉ तोड़ती है. जो लॉज हमारे देश में बने रहते हैं उसे तोड़ने का काम करती है. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. ये क्या है? तो ये है जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है जो हमेशा रेडी होता है, ये उसको भी चकमा देकर बाहर निकल जाती हैं. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर. जब ये बैफलमेंट स्कॉटलैंड यार्ड के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारा हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ के सोल्जर्स, या फिर जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है, जब भी कोई क्राइम होता और ये लोकेशन पे पहुँचते उसके पहले ही मैकाविटी वहाँ से भाग जाता था. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. Macavity जैसा दुनिया में और कोई भी नहीं है. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. उसने दुनिया के सारे लॉज को तोड़ा है और इवन लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ा है. लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि सारे सामान नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसने इस लॉ को भी तोड़ा है. वो कैसे? His powers of levitation would make a fakir stare. ये क्या करता था? इसके पास उड़ने की पावर्स थी. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उड़ सकता था. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर. और ये कुछ भी क्राइम करता था और जब हम लोग जो पुलिसमैन थे वो उस क्राइम के लोकेशन पे पहुंचते थे तो वहाँ पर मैकाविटी नहीं होता था. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. अब आप इसको सर्च करने के लिए या तो बेसमेंट में देखोगे या फिर हवा में देखोगे. आप इसको कहीं भी सर्च कर लो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन आप कहीं भी अगर इसको सर्च करेंगे फिर भी आपको मैकाविटी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा क्राइम सीन के पास में. मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. अब मैकाविटी का बॉडी टाइप की यहाँ पे बात हुई है कि वो बहुत लंबी है और बहुत पतली है. यू शुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर sunken इन. तुम उसे एक बार में पहचान लोगे अगर तुमने उसे कभी भी देखा होगा. उसकी आइज बिल्कुल sunken इन जैसी है. हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेड इज़ स्लाइटली हाईली डूम्ड. अब जो आईब्रोज हैं, इसकी जो ब्रोज हैं वो इस तरीके की हैं कि ये बहुत गहरी सोच में है और इसका हेड जो है वो डूम्ड है. डूम्ड यानी कि इस तरीके का इसका हेड है ऊपर से. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. अब जो इसने कोट पहना है वो बहुत ही धूल मिट्टी में है, गंदा है, क्योंकि इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसको साफ करने के लिए. His whiskers are uncombed. जो डॉग्स के या कैट्स के फेस पर इस तरीके से बाल होते हैं उन्हें विस्कर्स बोला जाता है. तो इसने अपने विस्कर्स को भी कभी कोम नहीं किया था. He sways his head from side to side with movements like a snake. अब ये चलता एकदम स्नेक की तरह है और लेफ़्ट और राइट में देखता रहता है कि इसको कोई देख तो नहीं रहा है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक. और कभी अगर आपको लगे कि ये सो रहा है और हम इसके पास जाने की कोशिश करें तो एकदम से जग जाता है. इसका मतलब ये हमेशा चौकन्ना रहता है, कभी भी ये नहीं सोता है. मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. मैकाविटी जैसा दुनिया में और दूसरा कोई कैट नहीं है. फॉर ही इज़ अ फाइंड इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी. ये क्या है? ये एक एनिमल की शेप में एक डेविल है, एक मॉन्स्टर है. यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. आप कभी भी इसको रोड पर वॉक करते हुए मार्केट्स में तो ईजिली देख सकते हो. बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर. लेकिन कभी अगर कोई क्राइम होता है, कोई लॉ टूटता है, उस टाइम आप मैकाविटी को नहीं देख सकते हो. उस टाइम आपको मैकाविटी नहीं मिलेगा.
So, this was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubt, please write me in the comment section below. Thank you so much.